जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये है डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने टेबुलर फॉर्म समझा था कि टेबल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरे पार्ट में हमने समझा है लाइन ग्राफ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आज हम करने वाले हैं पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट डिटेल में समझेंगे पाई चार्ट के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कैसे उन्हें सोल्व करना है। यदि आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, टेबल और लाइन ग्राफ, तो जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन आता कैसे। देखो, ये एक आपको इस तरीके का पाई चार्ट मिलेगा। ठीक है, देखो जब ये पाई चार्ट है ना, एक तरह आप समझ सकते हैं कि एक सर्कल है, ऐसे ये एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है, जैसे परसेंटेज में दी हुई है, तो पूरा जो सर्कल होगा ना, एंटायर सर्कल, वो 100% होता है। ठीक है, लेकिन आपने बहुत से क्वेश्चंस में देखा होगा ये वैल्यू जो है ना डिग्री में भी मिलती है। तो अगर डिग्री में आएगी तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? आप बोल दो कि 360 डिग्री का होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ऐसे समझेंगे, कई बार वो क्या बोलेगा कि परसेंटेज वैल्यू को डिग्री में करवाएगा और डिग्री वाली वैल्यू को परसेंटेज में करवाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि परसेंटेज को डिग्री और डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये डेटा कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। यानी कि जो हमने, मान लो कोई एक बुक है और बुक पर कितना खर्च किस किस तरीके से आया है उसको दिखा रहा है। ये पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। आगे लिखा हुआ है, पुस्तक के प्रकाशन के लिए भिन्न व्यय, मतलब अलग अलग खर्च हमने कैसे किया। जैसे कह रहा है कि प्रिंटिंग में 20% खर्च आया, प्रिंटिंग कॉस्ट, और किताब की जो ट्रांसपोर्टेशन हुई इसमें 10% आया, उसमें जो पेपर हमने यूज करे उसमें 25% का खर्च आया, बाइंडिंग करवाई हमने उसकी, ठीक है ना, बाइंड करते हैं बुक को, उस पर 20% का खर्च आया, उसकी रॉयल्टी पे 15% का खर्च आया, और प्रमोशन किया होगा किताब का, उस पर 10% का खर्च आया है। ये पूरा पाई चार्ट इसने हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो आप पहले क्वेश्चन से समझना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये पाई चार्ट ना उठा के यहीं पे ले आया, बार बार वापस जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, तो यहीं से हम डिटेल इसकी देख लिया करेंगे। देखिए समझिए, तो देखिए, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को रुपए मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपये, तो इन पुस्तकों के लिए कितनी रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। देखो, ये कहना चाह रहा है वो कि यदि कोई पब्लिशर है, ठीक है ना, यदि कोई पब्लिशर है तो वो 30,060 रुपये देता है। उसका क्या देगा? प्रिंटिंग कॉस्ट देता है। प्रिंटिंग कॉस्ट यानी कि जो किताब छापी है ना, वो 30,060 रुपये, 30,600 रुपये, सॉरी मैं 60 बोल दिया, 30,600 रुपये देता है वो प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो उसने कहा है व्हाट अमाउंट विल, रॉयल्टी के लिए कितना पैसा दिया होगा रॉयल्टी के लिए। अब आप मेरी बात देखो, प्रिंटिंग के लिए आपने कितना पैसा दिया? आपने दिया है जी 20%, लेकिन सवाल कह रहा है आपने दिया है 30,600, तो 30,600 का मान 20% के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको। उसने कहा रॉयल्टी में बताओ कितना खर्चा आया होगा। मैं ये कह रहा हूं रॉयल्टी में आपने 15% दिया है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहां पर 15 की गुणा कर दोगे। ठीक है, गुणा भाग कर लेते हैं। 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 इधर चले गए, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 1 जीरो लग गई। ठीक है, गुणा भाग कर लेते हैं। 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19, 1 बचा, 7 तिया 21 और 1 22। कितना आ गया? आप बोल दोगे 22,950। 22,950 रुपये आपने इसकी रॉयल्टी पे खर्च किए होंगे। देखो समझ पाए ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने कहा है जी जब हम पुस्तक को छाप रहे थे ना, ठीक है ना, तो हमने 30,600 रुपये दिए थे छपाई के। उसने कहा है कि रॉयल्टी के बताओ कितने दिए होंगे। मैंने समझा कि भैया आपने छपाई के जो पैसे दिए हैं ना, उनका मान 20% के बराबर है, तो 15% का मुझे मान निकालना था। वही मैंने यहाँ पे काम किया है, बहुत आसानी तरीके से हमने इसको कर लिया। समझ पाए आप बात को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे समझो।
रॉयल्टी पर किए गए व्यय मतलब खर्च, ठीक है, रॉयल्टी पर किए गए खर्च के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो इसने क्या बोला है कि रॉयल्टी जो है ना, रॉयल्टी, इसका ये कोण बताना है आपको। अभी तक तो ये प्रतिशत में बात दी गई है, इसका ये कोण बताना है, ये एंगल बताना है हमें, एंगल। समझ पा रहे हैं आप बात? अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। देखो ये सारे ऑप्शन ना डिग्री में है, अगर डिग्री नहीं लगी तो आप समझ लो इस बात को, डिग्री में है ये सारे के सारे। देखो बहुत गौर से समझना इस बात को। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है, और यहां पर इसने प्रतिशत दिया हुआ है 100%, यानी 360 डिग्री 100% के बराबर है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं 100% 360 के बराबर है। और मैं यदि 15 की गुणा कर दूं, मैं 15 की क्यों गुणा कर रहा हूं? क्योंकि रॉयल्टी 15% है। 15 की गुणा कर दूं तो ये सारा का सारा आप लोगों का डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है, गुणा भाग कर लो। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2 से भाग लगाया, 18 दूनी 36, ठीक है, और 18 दिया आप बोल दोगे ये बन चुका है 54 डिग्री, ये बन चुका है 54 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि मैं एंगल और कैसे डिग्री को प्रतिशत में, प्रतिशत को डिग्री में करते हैं, ये आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो समझो आप मेरी बात। अब बच्चों को कंफ्यूजन यहां क्या होता है, कभी तो हो जाता है 360 डिग्री बटे 100, और कभी हो जाता है 100 बटे 360 डिग्री, ये दिक्कत है। अब मैं आपको समझाता हूं, कभी गलती होगी नहीं, ये समझना। जब भी हमें डिग्री में बदलना हो, डिग्री में, तो हमेशा 360 ऊपर आएगा, ठीक है। देखो जो जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे ये रटने वटने की कोई जरूरत नहीं, वो तो सीधी सी बात समझ जाएगा। 100% 360 डिग्री के बराबर है, तो 15% कितने के बराबर होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं और उन्होंने बस सीखा हुआ है, ये उसी के लिए है। जब भी आपको डिग्री में बदलना हो तो आप डिग्री को ऊपर रखेंगे, और जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप प्रतिशत को ऊपर रखेंगे। गुणा 360 बटे 100 या 100 बटे 360, यही होगी। आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी मुझे डिग्री में बदलना है तो 360 को ऊपर रखा, और जब भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 ऊपर रखा। अब देखो मैं समझाता हूं यहां से एक बात, इस सवाल का आंसर तो आ गया 54 डिग्री। मुझे बताना है 54 डिग्री कितने प्रतिशत होगा। अगर मैं ये निकालना चाहूं 54 डिग्री कितने प्रतिशत होगा, तो देखो प्रतिशत में निकालना चाह रहा हूं ना, तो ऊपर क्या आएगा 100, और ये लिख दूंगा 100 बटे 360 गुणा 54 कर दिया मैंने, 0 से 0 खत्म, 9 चौक 36, ठीक है, और 9 छिक 54, इसे काटा 3, इसे काटा 2, ये 2 से 10 काटूंगा तो 5, और 5 दिया 15, कितना आ गया 15। था ना हम लोगों का 15% पहले, ठीक है, यानी हमने प्रतिशत से डिग्री भी निकाल ली, ये 54 डिग्री बना, और डिग्री से प्रतिशत भी निकाल ली। ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो बस सिर्फ एकदम याद करना चाहते हैं इसको। अगर डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले आप डिग्री लिखेंगे, ऊपर डिग्री आएगी, और यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर प्रतिशत आएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, समझ पाए बात को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है, शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको यहाँ पे सारा कुछ, तो अपने क्वेश्चन पे ही करते हैं अब हम फोकस। देखो पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है, ठीक है, पुस्तक का मूल्य 20% हमने अधिक अंकित किया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की कीमत क्या होगी, ये मुझे बताना है, ठीक है ना। एक प्रति में कागज की कीमत कितनी होगी ये मुझे बताना है। देखो भाई मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो अंकित मूल्य हमने 120 कर दिया। उसने कहा ना 20% अधिक अंकित किया है, ठीक है, इसे 5 से 6 भी कर सकते थे आप, लेकिन आप बस समझ लो बात को, ठीक है जी। यदि पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है तो हमने 120 अंकित कर दिया, ठीक बात है। लेकिन सवाल कह रहा है कि हमने 180 अंकित किया है। कितना अंकित किया है? 180।
इसका मतलब 180 रुपये हमारे 120 यूनिट के बराबर होंगे, क्योंकि हमने तो 120 माना है ना, और ये 180 बता रहे हैं। मैं इसमें यदि 100 की गुणा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लागत मूल्य कितना है। गुणा भाग कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से भाग लगाया, 5 दूनी 10, और ये कितना आ गया, 5 तिया 15। यानी कि असल में जो जो मेरा क्रय मूल्य है ना, वो कितना है, 150 रुपये है। क्रय मूल्य कितना आया, 150 रुपये। अब आ जाइए आप, उसने कहा कागज की कीमत पर कितना आपने खर्च कर दिया, आपने कराया जी 25%। कागज की कीमत पर कितना खर्च करा है, 25%। तो क्रय मूल्य का 25% आपने निकालना है। देखो 25% 1/4 होता है। कैसे, 25/100 लिखोगे ना तो 1/4 ही आ जाएगा। गुणा भाग करते हैं। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि आपने 37.5 रुपये, आपने 37.5 रुपये खर्च करे हैं कागज में। समझ में आ गई बात आपके? यदि अंकित मूल्य 180 रुपये है तो आपने 37.5 रुपये खर्च करे हैं। देखो सवाल में मैंने किया क्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अंकित मूल्य ये है, उसने कहा ये जो मूल्य है ना 20% ज्यादा है, हमने अंकित करा है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। क्रय मूल्य कैसे निकाला कि भाई अगर मैं क्रय मूल्य 100 मान के चलूं तो 120 हो जाना चाहिए अंकित, लेकिन अंकित हुआ है 180, तो 180/120 गुणा 100 करके हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब इस पाई चार्ट में कहा है कि क्रय मूल्य पर जो खर्च आया है ना, वो किस किस प्रकार आया वो सारा दिया हुआ है। कागज पर हमने क्रय मूल्य का 25% लगाया है, तो क्रय मूल्य का 25% हमने निकाला, 37.5 रुपये बैठा, और यही आपका आंसर आ गया। समझ गए आप बात को? ठीक है, बहुत छोटी बात थी और लेकिन काम की बात थी, अब समझ पाए होंगे। यहां से आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5,500 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं, ठीक है ना, और उन पर परिवहन लागत ये आती है 82,500, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जिस पर प्रकाशन 25% का लाभ कमा सके? जिस पर प्रकाशन 25% का लाभ कमा सके। देख लो भाई कैसे करोगे। आप कहोगे ये इतनी सारी कॉपियां हैं, आप देखो पहले देखो परिवहन पे कितना खर्च करा है। परिवहन पे खर्च कर दिया हमने 82,500। परिवहन पे कितना खर्च कर दिया, 82,500। लेकिन कितनी पुस्तकों पे खर्च करा है, ये आप कह दोगे जी ये पुस्तकों की संख्या 5500 थी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं एक पुस्तक पर ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च आया, तो मैं ये गुणा भाग करता हूं। 11 सते 77 और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 से भाग करूंगा, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, यानी एक पुस्तक पर 15 का खर्च आ रहा था जी। एक पुस्तक पर 15 रुपए का खर्च आ रहा था यातायात में, यानी ले जाने में, परिवहन में, ठीक है। लेकिन आप यहां देखो एक पुस्तक पर 10% का खर्च है, तो 10% का मतलब 15 रुपए हो गए। 15 रुपए 10% के बराबर हो गए, सही कह रहा हूं मैं। यदि मैं यहां 100 की गुणा कर दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यदि मैं यहां 100 की गुणा कर दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन जो वो पूछ रहा है डायरेक्ट वही जो निकाल लो आप। वो कह रहा है कि क्रय मूल्य तो चलो आपका 100 हो गया, लेकिन आपने वो किताब ना 25% के लाभ पर बेचनी है। 25% के लाभ पर बेचनी है तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना हो गया, 125 हो गया। समझ पाए आप बात? ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 15 पंजे कितना हो गया, 75, 5 बचे, 7 बच गए। 15 दूनी 30 और 7 37, 3 बचे। 15 और 3 18, और बटे में 10 था तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 187.5 रुपए की यदि आप उस पुस्तक को बेचोगे तो आपको 25% का लाभ भी हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। यहाँ पे समझ पाया आप बात? देखो मैंने क्या किया, उसने कहा है जी 5500 किताब हैं और 5500 किताब को ले जाने में खर्च आ रहा है इतना। मैंने कहा आप बताओ एक किताब को ले जाने में कितना खर्च आया, तो हमें पता चला 15 रुपये। 15 रुपये 10% के बराबर है,
तो अगर मैं 100% निकालता तो पुस्तक का क्रय मूल्य निकल जाता, लेकिन वो कह रहा है आपने 25% के लाभ पर बेचनी है, तो 25% लाभ मैंने पहले ही कर दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है 187.5 रुपये। समझ पाए आप बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कम है, यानी कि ये क्या कह रहा है, पुस्तक पर जो रॉयल्टी है ना कितनी है 15%, वो मुद्रण लागत यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है। देखो आप इसको पूरा 100 ही समझो, आप इसको क्या पूरा 100 ही समझो कि पूरे रुपए ना 100 रुपए हैं। आप कहोगे कि यदि पूरे रुपए 100 रुपए हैं तो रॉयल्टी में हमने 15 खर्च कर दिए, ठीक है, और प्रिंटिंग कॉस्ट में हमने कितने 20 खर्च कर दिए, ठीक है जी। सवाल कह रहा है कि रॉयल्टी पर जो खर्चा करा है ना वो कितने प्रतिशत कम है। आप कह दोगे ये इससे 5 कम है, ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट से 5 रुपए कम है, तो 5 कम है किससे, प्रिंटिंग कॉस्ट से, और गुना 100, इसे मैं इससे काटूंगा तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो आप बोल दोगे जी रॉयल्टी जो है ना वो प्रिंटिंग कॉस्ट से 5% कम है। प्रतिशत में पूछना चाह रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन में प्रतिशत दिया हुआ है। समझ आ गई बात आपके? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, सिर्फ आपने ये देखना है वो पूछ क्या रहा है और डेटा उसी के हिसाब से देखना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम बार ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।